कि मुझे नहीं रहना पाकिस्तान में। गांव में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, एक ट्राली जा रही थी और मैंने कहा कि आयु आयु ऐसी लंदन जा रहे हैं। मैंने भी बैग उठाया, घर से थोड़े से पैसे पकड़े, घर वाले ने कहा मैं लंदन जा रहे हैं। क्वेटा घूमने गए हुए थे, सैर करने, एंड समवन कॉन्टेक्टेड आर देयर, किसी ने कहा कि अच्छा तुम लोगों ने जाना है यूरोप, और घर भी नहीं बताया, बस हम उसकी बस पे बैठे और हम निकल गए। मैं एटलीस्ट यूरोप जाते हुए उस रास्ते में मर जाऊँ, मुझे इस रास्ते में नहीं मरना जहाँ मेरा बाप और मेरी माँ मर गए। जैसे ही वो उनको रेस्क्यू करेंगे ऑब्वियसली वो उसको अपनी वेसल के ऊपर लेकर आएंगे। वो पहले बच्चों को लेकर आएंगे, फिर ख़वातीन को लाएंगे, फिर लड़कों को लेकर आएंगे, जैसे भी वो करते हैं। वो जैसे ही लेकर आएंगे उनके पास उनका स्टेटस आ जाएगा अपना असाइलम पुट करने का, तो उनको ऑब्वियसली उसको अपनी कंट्री लेके जाना तो पड़ेगा, वो लिबिया तो नहीं ला सकते। अभी जो रिसेंट जो ग्रीस वाला एक इशू हुआ, जी तो उस पर ये भी रिपोर्ट होता रहा कि उनकी जो वेसल्स थी या जो बोट्स थी वो पहुंच गई थी, लेकिन वो लोगों को रेस्क्यू नहीं कर रहे थे। सो देयर वाज दिस वन रीजन कि अगर हम इन लोगों को रेस्क्यू करेंगे, अपनी बोट पर लेकर आएंगे, तो अल्टीमेटली तो फिर हमें इनको टाइम देना पड़ेगा, ये लीगल लॉ। 100%। बिल्कुल इसी तरह से है, और इसके ऊपर और भी बहुत सी इंटरनेशनल इदारे रिपोर्ट कर चुके हैं कि मेजरली जब गार्ड, कोस्टल गार्ड की वेसल्स जो हैं वो वहाँ पे पहुँच जाती हैं, तो उनकी कोशिश यही होती है कि इनको पुश बैक किया जाए। उनकी कोशिश ये कभी भी नहीं होती कि इनको बचाया जाए, बिकॉज जब वो ऑब्वियसली बचाएंगे तो उनको पता है कि ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, और ये आज से नहीं हो रहा, ये बहुत से सालों से हो रहा है। और सो दे नो कि ये स्ट्रैटेजी है, ये कश्ती को रखा ही इस तरह से गया है कि ये डूब जाए, बुरी तरीन हालत में कश्ती जो है, जो कि अब फिशिंग के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकती, उसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया है एंड ऑल दैट। तो ये दे नो दैट, एंड उनकी कोशिश यही होती है कि उसको वापस पुश बैक करके लिबियन वाटर्स के अंदर पुश कर दिया जाए, अदर देन कि उसको आगे इस पे आने हमने दिया ये तो बात करनी है, एक तो इस पे इंटरनेशनल लॉज क्या हैं, और फिर जिनका हंगरी या ग्रीस या इटली, इनके अपने जो लॉज हैं वो क्या कहते हैं इस वाले से, फिर पाकिस्तानी लॉज, इस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे दो चीज़ें जाननी है। आपने कहा कि सिसली में आपको जो लोग मिले वो इंडियन पंजाब से थे, जाए। और हमारे यहाँ हमने एक तो भी रिसेंट एक वाक़या भी देखा है जिसमें जी 400-500 पाकिस्तानी थे, और उनकी ज़्यादा की तादाद पाकिस्तान से थी और पंजाब से। जी ये गुजरात का इलाका, जी। बहावलपुर, गुजरांवाला, ये इलाका, इसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, शेखुपुरा के लोग बहुत ज़्यादा थे उसमें। तो पाकिस्तान के अंदर कौन सी बेल्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं लोग, और फिर ओवरऑल पाकिस्तान ज़्यादा जाते हैं बांग्लादेश से या इंडिया से और दीगर अफ्रीकन ममालिक से आते हैं? पाकिस्तान का एक तो आप जैसे जानते हैं साउथ पंजाब है हमारा, और वहाँ पे अगर आप तो आप जब हमारा डैम बनने लगा तो डैम के लिए भी बहुत सी फैमिलीज़ को माइग्रेट करवाया गया टू यूके, और मीरपुर की फैमिलीज़ थी, और भी बहुत सी ऐसी स्पेसिफिक फैमिलीज़ थी जिनको वहाँ पे मूव करवाया गया। तो बेसिकली वो भी एक मोटिवेशन बनी, वो उन लोगों ने जब पाकिस्तान में पीछे अपने बड़े बड़े घर बनाए, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई, तो ओके। सबने कहा ये जा सकते हैं तो हम भी चलते। और यूरोप बेसिकली एक ट्रांजिट जोन है, एवरी वन वॉन्ट्स टू गो टू यूरोप, यूके। यूके। ठीक है, जो तो यहाँ से अब यूरोप एंटर हो। यूरोप, यस हाँ, मतलब तो ब्रेक्सिट के बाद तो वो निकल गया एग्जैक्टली। ना। तो असल में हदफ जो है वो यूके रहा है हमेशा से पाकिस्तान का। ओके। और ये बिल्कुल आप यही समझ लीजिए कि जिनसे हमने आज़ादी ली थी हम उन्हीं की तरफ और वापस मैं जाना वही कहने चाहते था हैं। कि उन्हीं के पास जाना है, फिर वही यहाँ पे रह लेते, फिर इतना क्या मसला था। नहीं, वो बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आप किसी बच्चे से उसकी कोई खिलौने की चीज़ छीन लें तो वो उसको पीछे लेने जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि वो ये जितने भी लोग हैं तो वापस अल्टीमेटली हमें याद अपनी आती है। अपनी चीज़ें वापस लेने जा रहे हैं। तो ओवरऑल इन लोगों का हमारा वो एक हीरा भी है ना उनके पास, जी इट इज कोहिनूर। कॉल्ड कोहिनूर। तो हम सारे वो वो भी लेने जाते हैं असल में। मे बी कुछ ना कुछ तो लेने जाते ही हैं। हाँ। लेकिन ये है कि हमारी उन फैमिलीज़ ने पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट की, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई, उस इलाके के लोगों की एक मोटिवेशन ये डेवलप हुई कि बनती यार है। अगर ये जा सकते हैं हम भी जा सकते हैं, ये कैसे गए, ये लीगली गए, हम इनलीगली चले जाते हैं। और उस टाइम के ऊपर बॉर्डर, ऑब्वियसली बॉर्डर फेंसिंग उस तरह से नहीं थी, बॉर्डर सिक्योरिटीज़ उस तरह से नहीं थी। और यहाँ से यहाँ तक इवन गुजरात के अंदर आई वॉज इंटरव्यूइंग दिस पर्सन जो कि तकरीबन 20 साल इनलीगली यूके के अंदर रह के आए हैं, और वो एज एन वहाँ पे और जॉब्स करते रहे। तो वो ये बता रहे थे कि मैंने उनसे पूछा आप किस तरह से गए, तो कहते कि मैं बस गांव में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, एक ट्राली जा रही थी और मैंने कहा कि आयु आयु ऐसी लंदन जा रहे हैं। तो कह रहे मैंने भी बैग उठाया, घर से थोड़े से पैसे पकड़े, घर वाले ने कहा मैं लंदन जा रहे हैं, और मैं उस ट्रॉली में बैठ गया। तो बैक इन 1980s वो जी, इस तरह इस तरह से जा रहे थे। इस तरह गए। और और अभी 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 ये जब ये इंसिडेंट हुआ अभी ग्रीस वाला, जी तो आई मेट समवन, वो दो भाई हैं, और बड़ा भाई 3 दफ़ा कोशिश कर चुका है, जी और छोटा भाई जो है वो 2 दफ़ा कोशिश कर चुका जी है। एंड ही सेड कि हम क्वेटा घूमने गए हुए थे, सैर करने, एंड समवन कॉन्टेक्टेड आर देयर, किसी ने कहा कि अच्छा तुम लोगों ने जाना है यूरोप, और घर भी नहीं बताया, बस हम उसकी बस पे बैठे और हम निकल गए। जी लाइक यार ये कहाँ होता है? होता है ऐसा होता है। अगर आप देखें जो जैसे आपने भी बात की ना कि कौन सी बेल्ट है पाकिस्तान के अंदर जहाँ से ज़्यादा लोग जाते हैं, वो बेल्ट्स हैं जहाँ जहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया।
वो बेल्ट्स हैं जहाँ पे हमने हॉस्पिटल्स नहीं दिए, वो बेल्ट्स हैं जहाँ पे हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं दिए, यूनिवर्सिटीज़ नहीं दी, बेसिक हेल्थ राइट्स नहीं दिए, रोड्स नहीं दी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। तो मेजरली मेरी रिसर्च के अंदर तो यही आया है कि उन एरियाज से आपको ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस मिलता है या एक मोटिवेशन मिलती है। तो ये फिर इसके जिम्मेदार तो वो लोग हुए ना जिन्होंने ये सब कुछ प्रोवाइड करना था, और अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट्स हैं जो पिछले 70-75 साल में पाकिस्तान में चलती हुई आ रही हैं। कि पंजाब के अंदर भी अब देखें, सेंट्रल पंजाब को आपने इतना डेवलप कर दिया है कि साउथ पंजाब का कोई शख्स यहाँ पर आए तो वो देखता है यार ये तो मेरा पंजाब नहीं है। एंड नाउ इवन तो हम इस हालत में है कि अगर अंदरून सिंध से या इवन कराची से कोई बंदा लाहौर आता है जी, तो वो भी ये कहता है यार वो और दुनिया, ये और दुनिया है। बिल्कुल। सो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या अपॉर्चुनिटी नहीं है जी, जिसकी वजह से होता है। बिल्कुल इसी तरह से है। और जब आप एक ही स्पेसिफिक कॉज, अब आई रिमेंबर वन ऑफ माय रिसर्च इंटरव्यू, और मैंने उनसे पूछा कि यार आप क्यों बाहर जाना चाहते हैं, क्या ऐसा हो गया कि आप मतलब कि सब कुछ, एंड दैट बॉय वाज सो कॉन्फिडेंट एंड सो क्लियर ऑन दैट कि मुझे नहीं रहना पाकिस्तान में। तो मैं ज़रा उनसे डिटेल पूछना शुरू की कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जब एक जो है ना वो मुझे सारा एक जुमला जिसके अंदर उनकी सारी मोटिवेशन क्लियर हुई, सेट के मेरा बाप बीमार हुआ, मैं डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने कहा लाहौर ले जाओ। मैंने एम्बुलेंस करवाई, मैं लाहौर लेके जा रहा था, रास्ते में मर गया। मेरी माँ बीमार हुई, डॉक्टर के पास लेके गया, उन्होंने कहा सीरियस कंडीशन है, लाहौर ले जाए। मैं लाहौर लेके जा रहा था, रास्ते में डेथ हो गई क्योंकि रोड टूटी हुई थी। मैं रास्ते में मरना नहीं चाहता, इसलिए आई डोंट वांट टू लिव इन पाकिस्तान। सो ही डिसाइडेड कि मैं एटलीस्ट यूरोप जाते हुए उस रास्ते में मर जाऊँ, मुझे इस रास्ते में नहीं मरना जहाँ मेरा बाप और मेरी माँ मर गए। एग्जैक्टली। सो इस एवरीथिंग कम्स डाउन टू द बेसिक नीड्स जो उनका राइट था। जब हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली उसका हक है, वो देखेगा आगे पीछे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी हाँ, वो फिर चलेगा। वो देखेगा कि अगर लीगल तरीके से मैंने वेट किया, अपना बाप भी मैंने इस ज़मीन को, इस धरती को, इस रोड के नाम कर दिया, टूटी रोड के, बाप अपनी माँ भी दे दी, तो ठीक है। फिर अब लीगली नहीं मिल रहा तो इलीगली नहीं, करेगा। उसके अलावा आप ये भी देखिए कि अगर हम बात करें लीगल तरीके की, और लीगल तरीके से अगर हम देखते हैं तो उस शहर में या उस गांव में जहाँ पे 5वीं से ऊपर स्कूल ही नहीं है और उस 5वीं के स्कूल तक में भी टीचर नहीं आता, वो अपने आप को एम्बेसी में खड़ा होकर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। दैट्स वेरी क्लियर। वो पासपोर्ट तो बनवा सकता है, लेकिन वो एम्बेसी में जाके वो तो अपनी एप्लीकेशन नहीं पुट कर सकता, क्योंकि उसके पास तो एजुकेशन का राइट ही नहीं है। और अगर वो नहीं कर सकता तो फिर वो क्या करेगा? ना वो अंग्रेज़ी बोल सकता है, ना वो एम्बेसी में जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, ना वो ये बता सकता है जी मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने एग्रीकल्चर के अंदर डिग्री ली है। उसके पास तो डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है। और आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर या इवन चलें, पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा सैम्पल है, लाहौर की बात कर लें या सॉरी पंजाब की बात कर लें, तो पंजाब से कितनी फैमिलीज़ हैं जो कि अफोर्ड करती हैं कि उनके बच्चे लाहौर आगे पढ़ें और लाहौर आगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ें और उनकी फीसेस वो अफोर्ड करें। कितनी फैमिलीज़ होंगी? 2%, 3%, 100% में से। और वो भी वो लोग होंगे जो बड़े वेल ऑफ होंगे, कुछ ज़मीनें होंगी, कोई ज़मींदारा होगा, कोई ऐसा मामला होगा, और वो भी जिनकी ज़मीनें और ज़मींदारा है वो भी बड़ी मुश्किल से ये काम करते हैं।